ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। आखिर क्यों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के तिरंगा यात्रा वाले पोस्टरों को देखकर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके भड़क उठे? और क्या नीट आंदोलन के बाद अब स्कूल ठीक करो अभियान महाराष्ट्र से लेकर पूरे देश की राजनीति को हिलाकर रख देगा? नमस्कार, आप देख रहे दैनिक जागरण। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में नीट पेपर मामले में आंदोलन के जरिए देश के युवाओं की आवाज बनने वाले कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के संयोजक अभिजीत दीपके इस वक्त काफी भड़के हुए हैं। क्यों? दरअसल अपने होम टाउन पहुंचते ही जब उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तिरंगा यात्रा के भारी भरकम बैनर देखे, सरकार के इस खर्च पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये जनता का पैसा है, इसे नेताओं की ब्रांडिंग में बर्बाद करने के बजाय सरकारी स्कूलों को चमकाने में लगाइए। तो आपको बताते हैं कि अभिजीत दीपके ने ऐसा क्या कह दिया जिसके बाद पूरे महाराष्ट्र का सियासी माहौल गर्मा गया। तो बता दें आपको कि पूरा मामला छत्रपति संभाजीनगर का है, जहां तिरंगा यात्रा के सिलसिले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जगह जगह पर विशाल बैनर और पोस्टर लगाए गए। अभिजीत दीपके जब अपने गृह नगर पहुंचे तो सड़कों का नजारा देखकर उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने तुरंत अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें शहर की सड़कों पर लगे फडणवीस के तमाम पोस्टरों की कतार दिखाई दे रही है। वीडियो पोस्ट करते हुए अभिजीत दीपके ने लिखा, मैं अभी अभी अपने होम टाउन पहुंचा हूं और जहां भी नजर दौड़ाता हूं बस देवेंद्र फडणवीस के बड़े बड़े बैनर ही दिखाई देते हैं। तिरंगा रैली का स्वागत है, लेकिन क्या सच में हर चौक चौराहे पर इन भारी भरकम बैनरों की जरूरत है? ये पैसा ग्रामीण इलाकों के जर्जर सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने में खर्च किया जा सकता है। एक तरफ गांव के गरीब छात्र स्कूलों तक पहुंचने के लिए अच्छी सड़कों की गुहार लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने पूरे शहर को अपने बैनरों से ढक दिया है। मैं गांव में छुट्टियों में खेलने जाया करता था। वो छुट्टियों में क्या करते थे? कंस्ट्रक्शन के काम पर जाते थे, ईंटें बनाने जाते थे। तो ये हालत है। जिस उम्र में मैं अपने गांव में खेलने जाया करता था तब मैं जाकर देखता था जो मेरे चाचा के लड़के, मेरी बुआ के लड़के, मेरे जो दूसरे दोस्त थे गांव के, वो कोई गैरेज पर जा रहा है काम करने, कोई ईंटों की भट्टी पर जा रहा है काम करने, कोई कंस्ट्रक्शन के इस पर जा रहा है काम करने। और कौन से उम्र में? 14 साल 15 साल पढ़ने की उम्र में। और उसके बाद मैंने एक चीज देखी है, जब वो काम करने जाता है ना, उसके बाद वो ये रहता है कि यार 10वीं पढ़ ली, अब आगे पढ़कर मेरा क्या होगा, मैं थोड़ी ना कुछ डिग्री ले पाऊंगा, मैं थोड़ी ना कोई इंजीनियर बन पाऊंगा, डॉक्टर बन पाऊंगा। तो वो करता क्या है, फिर वो सोचता है कि नहीं यार मैं कंस्ट्रक्शन में ही लग जाता हूँ, नहीं यार मैं ईंट के भट्टों में ही लग जाता हूँ। ये सच्चाई है, ये मैंने देखी है। क्योंकि मेरे कई सारे दोस्त, अभी भी मैं गांव में जाता हूँ तो कोई गैरेज खोलकर बैठा है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है लेबर का, और मैं पूछता हूँ कि तू कैसा है, क्या चल रहा है, तो कहता है भाई ये हमारा हाल देख ले। और मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि ये वही बच्चे जिनके साथ मैं बचपन में खेला करता था। मैं तो पढ़कर अमेरिका चला गया, वो बच्चे भी जा सकते थे, लेकिन फर्क उनमें और मुझमें ये था, मेरी स्कूलिंग प्राइवेट स्कूल से हुई थी, वो सरकारी स्कूलों में जाते थे। उनमें और मुझमें ये फर्क था। और एक फर्क था कि मैं थोड़ा अच्छे शहर में पला बड़ा, वो गांव में पले बड़े। अगर वो शहर में पढ़ते लिखते बड़े होते तो वो भी अमेरिका जा सकते थे, उनको भी मिलती वो अपॉर्चुनिटी। लेकिन क्योंकि वो गांव में थे, वहां पर किसी की नजर नहीं जाती है, वहां पर ना सरकार की नजर जाती है, ना शहरों में जो लोग रहते हैं। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, हम जो शहरों में लोग रहते हैं, हम भी अपने गांव में, जैसे कि मैंने कहा ना, मैं खुद खेलने के लिए जाता था। मेरे लिए गांव को जाना मतलब क्या है? खेलने जा रहा हूं, मजे करने जा रहा हूं। लेकिन उन लोगों की जो जिंदगी है वो संघर्ष है, हर रोज एक संघर्ष है। तो इसलिए हम चाहते कि गांव में जितने भी बच्चे हैं, इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी का सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए गांव में रहने वाले बच्चों के लिए। क्योंकि इस देश का भविष्य बस प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे नहीं है, गांव में पढ़ने वाले बच्चे भी है। हम चाहते कि गांव से पढ़ने वाले बच्चे
वो भी उस कॉन्फिडेंस से नीट की तैयारी करे, वो भी उस कॉन्फिडेंस से जेई की तैयारी करे, और वो भी कहे जब वो 8वीं या 9वीं में हो, जब हम कहते हैं ना आपके कजन्स होंगे, आप पूछते होंगे कि क्या करना है, जेई की तैयारी करने जा रहा हूँ, नीट की तैयारी करूंगा, या डेटा साइंटिस्ट बनना है, या रिसर्च में जाना है, या पीएचडी करनी है। हम चाहते कि गांव के बच्चे भी ये बात बोले, कोई ये ना कहे कि नहीं मैं तो कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूँ, मैं तो गन्ने के खेतों में गन्ने काटने जा रहा हूँ, मैं ईंट के भट्टों पर जा रहा हूँ। ये नहीं होना चाहिए उनका जवाब होना चाहिए मैं भी डॉक्टर बनूंगा, मैं भी इंजीनियर बनूंगा। जब तक ये जवाब हमें मिलता नहीं गांव के बच्चों से, तब तक हमें उन गांव के बच्चों के लिए काम करना है। तो मैं आप सबका कमिटमेंट चाहता हूँ, आप सारे लोग। तो दोस्तों, अभिजीत दीपके कोई नया नाम नहीं है। हाल ही में नीट पेपर लीक मामले में और शिक्षा व्यवस्था में धांधली के खिलाफ उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विशाल और सफल छात्र आंदोलन खड़ा किया। इस आंदोलन का दबाव इतना ज्यादा था कि केंद्र सरकार को मानना ही पड़ा। अब जंतर मंतर के बाद अभिजीत दीपके और उनकी कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी ने शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए एक और बड़ा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने का ऐलान कर दिया है। इस नए आंदोलन का नाम है स्कूल ठीक करो अभियान। नीट आंदोलन के बाद युवाओं के बीच तेजी से पहचान बना रही कॉकरोच जनता पार्टी का ये स्कूल ठीक करो अभियान आने वाले दिनों में क्या राज्य सरकारों की मुश्किलें बढ़ा सकता है, ये बड़ा सवाल है। अभिजीत दीपके के इस बयान और उनके स्कूल ठीक करो अभियान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।